हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन आपको कैलकुलेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव लेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं आपका की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है आना चाहिए आपका रेडबर्ग्स इक्वेशन। अगर हमें रेडबर्ग इक्वेशन पता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनली आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो बाल्मर है, बाल्मर सीरीज किसे कहते हैं। तो बाल्मर सीरीज जब कभी भी हम बोलते हैं तो बाल्मर सीरीज का आपका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांजिशन जो कि आपका n=2 से होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग लेवल बना ले जस्ट टू सिग्निफाई, तो यहाँ पे जो है n=2 ये है, ये n=3 है, और यहाँ पे जो मान लीजिए इन्फिनिट है। तो यहाँ पे अगर जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइंस जो है आपका ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n=2 मान लीजिए, आपका 4 से 2 मान लीजिए, राइट। या फिर आपका इन्फिनाइट से आपका 2 मान लीजिए। तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, बाल्मर सीरीज कहलाता है। अब जब हमने ये चीज़ जान लिया तो अब जो है हम रेडबर्ग्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो रेडबर्ग्स इक्वेशन कहता है कि आपका जो लैम्डा होगा वो जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में एल एच एस में रहेगा 1/λ, और ये विल बी इक्वल टू होगा आर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाई आपका एन। सो ये आपका होगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे देख लेते हैं आर क्या है। आर आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आती है 1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स के बराबर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम लोग। और उसके बाद z जो है यहाँ पे ये आपका है एटॉमिक नंबर। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांजिशन की, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हम मानते हैं कि आपका n2 से आपका n1 शेल में ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जो है क्विकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/λ जो है यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का बोला गया, सो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/n1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/n2 स्क्वायर के बराबर। अब हमें जो है यहाँ पे दो चीज़ें ढूंढनी है, एक है मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम। सो सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं आपके मैक्सिमम की, कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकालें और कब आएगा। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ की, तो ये तब आएगा जब आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा 3 से लेके 2 तक का। ये हमें कैसे एनालाइज करना है, ये हमें इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हम देखें ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे जो आपका n1 है, राइट, ये वैल्यू तो आपकी फिक्स रहेगी बाल्मर सीरीज के लिए, और यहाँ पे आपके n1 की वैल्यू आ जाएगी आपके सिंपली 2 के बराबर। वेरिएबल पार्ट बच जाता है आपका n2, राइट। सो अब n2 को जो है आपका इस तरीके से वैल्यू रखना है कि आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर पाए अपन। तो जब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है आपका मैक्सिमम हो, राइट। क्यों, अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये आपका जो है मिनिमम आएगा, और ये 1/आपका 1/λ है, इसीलिए आपका अगेन रिवर्स हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो 1/λ मैक्स आ गया आपका इक्वल टू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्क्वायर और माइनस 1/3 स्क्वायर। यहाँ से अगर जो है अपन सॉल्व करें, तो यहाँ से लैम्डा की जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 6568 एंगस्ट्रॉम के बराबर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मिनिमम की, मिनिमम वेवलेंथ की, तो हमें जो है 1 जो n2 वाला जो था, n2 स्क्वायर, जो ये वाला टर्म जहाँ पे हमने 3 लिखा है, वहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो आपका इन्फिनिट हम वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट से आपके 2 तक का। तो ये 1/λ मिनिमम की बात करें, यहाँ पे ये लैम्डा मैक्स था, और यहाँ पे लैम्डा मिन की बात करें तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्क्वायर, और आ जाएगा माइनस 1/इन्फिनिट का होल स्क्वायर। इन्फिनिट 1/इन्फिनिट जो है आपका स्ट्रेट अवे जो है आपका ज़ीरो जो है, हम इसको एजम कर सकते हैं, और यहाँ से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका लैम्डा मिनिमम। सो लैम्डा मिनिमम आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा
3636 एंगस्ट्रॉम के बराबर। यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी 6568 एंगस्ट्रॉम, और इसके साथ साथ लैम्डा मिन या मिनिमम की वैल्यू आ गई आपकी 3636 एंगस्ट्रॉम के बराबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द